हेलो फ्रेंड, दोस्तों इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था 29 जून को, उसका हिंदी का एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपने आयोग ने कौन कौन से आंसर सही माने उसको हम लोग देख पा रहे होंगे। इससे क्या होगा कि जो ऑब्जेक्शन का आज से शुरू हुआ है, आपको ये भी न्यूज़ दे दें कि यूपीडब्ल्यूएससी जूनियर असिस्टेंट का जो ऑब्जेक्शन वाला डेट है आज से शुरू हो गया, उसका नोटिस आ गया है। तो आप जाकर अब जिसको भी ऑब्जेक्शन करना है उस क्वेश्चन के तहत आप जाकर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हिंदी का हम लोग करने वाले इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द कौन सा है? साप है, अभ्यर्थी है, अप्लावित है या फिर अहल्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अभ्यर्थी। अब जिसको नहीं पता था कि अभ्यर्थी होगा कि क्या होगा अगर इसमें अशुद्ध, तो उसको पीछे आना चाहिए था। यहाँ पर जो निर्देश है, निर्देश में 7वें पॉइंट में लिखा है अभ्यर्थी परीक्षा भवन। देखिए अभ्यर्थी यहाँ पर सही लिखा हुआ है, यहीं से आपका क्वेश्चन सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 2, अब सहा नहीं जाता में कौन सा वाक्य वाच्य है? तो इसमें भाववाच्य है। क्वेश्चन नंबर 3, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। सरपंच ने क्या बना? तालाब बनवाया। तो ये किस प्रकार का क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग को दर्शाता है? तो यहाँ पर सजल जो है वह हिंदी उपसर्ग है, जबकि संसार, स्वार्थ या फिर सरदार यह संस्कृत उपसर्ग को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5, बाणाहत में शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पर बाणाहत में तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसका समास विग्रह करेंगे तो बाण से आहत, यहाँ पर से विभक्ति आएगा। और तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, जिनमें से कारक से रिलेटेड एक उसमें आता है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, अति उष्म का संधि विच्छेद कीजिए एवं संधि कौन सी होगी? अति धन उष्म। ठीक है, इसमें यण संधि होगी। क्या होगी? यण संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 7, परिमाणवाचक विशेषण का सही उदाहरण विकल्प क्या है? चौगुना कम 1 मीटर, ज्यादा 5 किलो, कम कम तीनों भाई, तीनों कई, दूसरा थोड़ा कोई। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि परिमाणवाचक भी 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित परिमाण होता है, एक अनिश्चित परिमाण होता है। तो जो निश्चित होता है उसमें 5 किलो हो जाएगा, अनिश्चित में ज्यादा और कम हो जाएगा, तो दोनों मिक्स करके दिया है। जो थोड़ा सा डीप पढ़ा रहा होगा उसको कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अभ्यागत का पर्याय नहीं है आतिथ्य। ठीक है, आयोग ने ऑप्शन नंबर बी सही माना है। मूक का विलोम शब्द क्या है? मूक मतलब गूंगा या फिर कम बोलने वाला, इसका विलोम हो जाएगा वाचाल। वाचाल मतलब होता है ज्यादा बोलने वाला। यहाँ पर 10th एक साइन दिया है, कौन सा? विराम चिन्ह। तो यह इति श्री का जो साइन है। क्वेश्चन नंबर 11, असंगत पर्याय कुंतल, अलग, सिरोरू, चीकुर। यह ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, पैर से लेकर सिर तक वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? आपाद मस्तक है। क्या है? आपाद मस्तक जो होता है पैर से लेकर सिर तक के एक शब्द क्या होगा? आपाद मस्तक। क्वेश्चन नंबर 13, देश शब्द की दृष्टि से सही विकल्प क्या है? आयोग ने तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही माना है, परात, ढोर, मुख का कांच। लेकिन यहाँ पर कुछ सर जो यूट्यूब पे एनालिसिस कराने वाले सर लोग हैं वो बोल रहे हैं कि फटाफट, खचाखच और डांडी यह जो है एक प्रकार के देश शब्द हैं। परात जो है एक पुर्तगाली शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आदि का विलोम अगर अंत है तो अथ का विलोम क्या होगा? अथ का इति होगा। जल शब्द किस प्रकार का शब्द है? जल एक प्रकार का यौगिक योग रूप शब्द नहीं है, बल्कि रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत प्रत्यय विकल्प कौन सा सही है? पाथेय, राष्ट्रीय, राधेय, कौंतेय। इसमें राष्ट्रीय जो है वह एक असंगत प्रत्यय वाला शब्द है। ठीक है, कौओं की कोसे ढोर नहीं मरते, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बुरे की बुराई से अच्छे को हानि न होना। बहुत ही अंदर की बात पूछा है। मृदु का विलोम शब्द अगर कटु है तो ह्रस्व का विलोम शब्द क्या होगा? ह्रस्व का दीर्घ होगा। वह हवा से बातें कर रहा है, वह हवा से बातें कर रहा है, कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य क्या है? आकाश में झंडा लहरा रहा है। आयोग ने ऑप्शन नंबर ए सही माना है। ठीक है, जबकि सर लोग बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, तत्सम शब्द खटवा शब्द का तद्भव क्या होगा? तो खटवा का खाट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, तद्धित प्रत्यय के अनुसार कौन सा विकल्प बेमेल है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई माना गया। इसमें से कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जो कि तद्धित प्रत्यय के अनुसार बेमेल हो। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प पूर्वी हिंदी से मेल नहीं खाता है? तो यह ब्रज है। ठीक है, ब्रज जो पश्चिमी है, जबकि अवधि, छत्तीसगढ़ी और बघेली यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 25, विवेकानंद जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। इसमें व्यक्तित्व किस प्रकार की संज्ञा का भेद दर्शाता है? तो यह भाववाचक संज्ञा का भेद दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि व्यक्तित्व शब्द ऐसा है जिसको मतलब स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हंसना शब्द में चंद्रबिंदु का प्रयोग किया गया है। इसमें चंद्रबिंदु कौन सी है? अनुनासिक है। ठीक है, उष्ट्र शब्द तत्सम शब्द है। तो गायक शब्द कैसा शब्द है? यह एक तत्सम शब्द है। 28, जिन सर्वनामों का प्रयोग कहानी सुनने वाले स्थान पर किया जाता है उन्हें किस प्रकार सर्वनाम से जाना जाता है? उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, परिभाषा से युक्त असंगत विकल्प है, भाषाओं की विविधता को मानकीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एला, पर्यंक व मशक शब्दों का सही तद्भव विकल्प क्या है? तो एला का इलायची हो जाएगा, पर्यंक का पलंग हो जाएगा, मशक का मच्छर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट